हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि समुच्चय ए बराबर है 2, 4, 6, 8, 10, ये इसके अवयव है। समुच्चय बी के अवयव हैं 3, 4, 5, 6। समुच्चय सी के अवयव हैं 5, 6, 7, 8। तो दिखाइए ए सममित अंतर कोष्टक बी सममित अंतर सी ये बराबर होगा किसके? कोष्टक में ए सममित अंतर बी सममित अंतर सी के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम सममित अंतर को समझेंगे। ठीक है बच्चों, कि सममित अंतर क्या होता है। तो देखिए, ये जो आपके सामने चिन्ह है ये सममित अंतर का चिन्ह है। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस चिन्ह को हम कहते हैं सममित अंतर। ठीक है, एक तो आप ये याद रखें, सममित अंतर। दूसरा देखें कि इसका अगर हमारे पास इसका मतलब और क्या होता है। अगर हमारे पास x सममित अंतर y दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है x माइनस वाई यूनियन y माइनस एक्स, ये इसका सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद है तो आप इस प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमें प्रश्न में क्या दिया है। हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। तो दिया है में हमें 3 समुच्चय दिए हैं। पहला समुच्चय बच्चों हमें दिया है 2, 4, 6, 8 और 10। समुच्चय बी का भी मान हम लिख लेते हैं। समुच्चय बी है हमारे पास 3, 4, 5 और 6। और समुच्चय सी बच्चों हमें दिया है 5, 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों, तो ये समुच्चय ए बी और सी हमें दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष हमें बराबर बताना है। तो सर्वप्रथम हम क्या निकालते हैं बच्चों? बी सममित अंतर सी का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं बी सममित अंतर सी, जो किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर होगा बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, b में से आपको c घटाना है। तो ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है। तो b में से c घटाने का मतलब क्या होता है कि c का कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो देखो c के अंदर अवयव क्या है? 5, 6, 7, 8। तो इसमें आपको 5, 6, 7, 8 नहीं लेना है। तो क्या बचेंगे हमारे पास यहाँ अवयव? यहाँ अवयव हमारे पास बचेंगे 3, 4। ठीक है बच्चों, फिर होगा यूनियन। अब देखो c माइनस बी, अब आपको c में से b को घटाना है। ठीक है, तो देखो 5, 6, 7, 8 इसके अवयव हैं, इसमें से आपको 5 और 6 नहीं ले सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा बच्चों? देखो यहाँ पर 7 और 8 हमारे पास यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 7, 8। और अब देखो हमें क्या लेना है? इनका यूनियन लेना है। तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा? इनके यूनियन में आ जाएगा 3, 4, 7 और 8। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या निकाल लिया है? ये हमने निकाला है बी सममित अंतर सी। ठीक है बच्चों, अब देखो अब आपको जो बायां पक्ष है हमें उसको पूरा ज्ञात करना पड़ेगा। तो बाएं पक्ष में हमें ज्ञात करना है ए सममित अंतर बी सममित अंतर सी का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा हमारे पास बराबर ए माइनस बी सममित अंतर सी। और उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? इसका यूनियन। और फिर दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा? बी सममित अंतर सी और माइनस क्या कर देंगे बच्चों? हम ए कर देंगे। तो अब हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। देखो, अब हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, हमारे पास ए का मान कितना है? ए का मान है 2, 4, 6, 8, 10। उसमें से हमें क्या घटाना है? बी सममित अंतर सी, मतलब 3, 4, 7, 8 को हमें घटाना है। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा? सबसे पहले बच्चों देखो 2 क्या इनके पास है? तो तो 2 आ जाएगा हमारे पास। 3 जो है यहाँ पर नहीं है, 4 दोनों के पास है, 6 भी नहीं है। देखो तो 6 भी लिख लेंगे हम। उसके बाद देखो क्या 8 है यहाँ पर? बिल्कुल है, तो 8 नहीं ले सकते हैं। 10 हम यहाँ पर
प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास a माइनस बी सममित अंतर c हो गया। फिर हमने लगाया यूनियन, और यूनियन के बाद देखो अब इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर हमारे पास 3 4 7 8, इसमें से हमें a को घटाना है। तो 3 4 7 8 हमारे पास नहीं, में से जो भी हमारे पास a के अवयव है वो नहीं आएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, क्या 3 है a के पास, नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या लेंगे 3। फिर देखो 4, क्या 4 है, बिल्कुल है, तो 4 नहीं ले पाएंगे। 7 इसके पास नहीं है, तो आप 7 भी यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद 8 दोनों के पास है, तो 8 का प्रयोग भी आप नहीं कर पाएंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, जब हम इनका यूनियन लेंगे तो इनका यूनियन होगा हमारे पास 2, फिर हम लिखेंगे 3, फिर हमारे पास 6 भी आ जाएगा, फिर हमारे पास 7 भी आ जाएगा, और फिर हमारे पास 10 आ जाएगा। तो बच्चों इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 के बाद बच्चों अब हम इसका दायां पक्ष लेंगे। तो दायां पक्ष हमारे पास क्या है, a सममित अंतर b। तो पहले हम क्या करेंगे, a सममित अंतर b को ज्ञात करेंगे। तो हम सर्वप्रथम a सममित अंतर b का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा a माइनस बी यूनियन b माइनस a बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब देखो a में से आपको b को घटाना है। तो a के अंदर अवयव कितने हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10, इसमें से आपको 3 4 5 6 घटाना है। तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, पहले तो बचेगा हमारे पास 2, क्योंकि 2 b के पास नहीं है। उसके बाद आएगा हमारे पास 4, 4 b के पास है, 6 b के पास है, 8 b के पास नहीं है, तो 2,8 हो जाएगा। फिर देखो 10, 10 बी के पास नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 8 और 10। ठीक है बच्चों, फिर यूनियन, अब हम निकालेंगे b माइनस ए। तो b के अंदर अवयव है हमारे 3 4 5 6, तो देखो 3 a के पास नहीं है, तो 3 आ जाएगा। फिर देखो 4 a के पास है, 4 नहीं आएगा। 5 आ जाएगा क्योंकि 5 a के पास नहीं है, और 6 नहीं आएगा क्योंकि ये a के पास है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारे पास यहाँ कितना बचा, हम इनका यूनियन लेंगे तो यूनियन में सभी अवयव आ जाएंगे हमारे। तो यूनियन में क्या आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 3, 3 के बाद हमारे पास 5 भी होगा, 5 के बाद हमें लिखना पड़ेगा 8, और फिर आ जाएगा हमारे पास 10। तो ये जो मान निकला है बच्चों, ये किसका मान निकला है, a सममित अंतर b का मान निकला है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हम उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। तो अब बच्चों हमें मान निकालना है a सममित अंतर b, और इस पूरे के साथ सममित अंतर में कितना लिखा हुआ है बच्चों, c लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका सूत्र बनेगा a सममित अंतर b और माइनस हो जाएगा c। उसके बाद आएगा यूनियन, यूनियन के बाद आएगा हमारे पास c माइनस a सममित अंतर b। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका सूत्र बन जाएगा। अब आप देखो a सममित अंतर b हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 2 3 5 8 और 10, ये हमारे पास a सममित अंतर b है। फिर माइनस देखो बच्चों c हमारे पास कितना है, तो c का मान है हमारे पास 5 6 7 और 8, ये हमारे पास c का मान है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने अलग कर दिया। फिर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यूनियन हम यहाँ लगा लेते हैं। तो यूनियन, फिर देखो c का मान हम कितना लिखेंगे बच्चों, c का मान लिखेंगे हम 5 6 7 और 8। ठीक है, फिर माइनस इसमें से क्या करेंगे, a सममित अंतर b, जिसका मान कितना है, इसका मान है 2 3 5 8 और 10। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सारा मान लिख लिया है। अब देखिए इसको और आगे हल करते हैं। तो अब हमारे पास देखो क्या बचेगा, देखो यहाँ पर है 2 3 5 8 10, तो इसमें से हमारे पास कौन कौन से अवयव आएंगे वो देख लो आप। देखो एक तो आ जाएगा 2, क्योंकि 2 नहीं है इसके पास। 3 भी आ जाएगा बच्चों, तो 3 भी लिख दिया मैंने। 5 नहीं आ पाएगा, 8 भी नहीं आ पाएगा, और फिर अगला अवयव आ जाएगा मेरे पास 10। ठीक है, फिर होगा यूनियन। अब देखो इसको 5 6 7 8 में से आपको इसको घटाना है। तो अब देखो आप यहाँ पर 5 है क्या हमारे पास है, उसके बाद 6 इधर नहीं है तो 6 आ जाएगा। फिर देखो 7, 7 नहीं है तो 7 भी आ जाएगा, और 8 हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों के पास है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों,
इनका यूनियन ले लेते हैं। तो इनका यूनियन क्या बनेगा, 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 6, फिर आएगा हमारे पास 7 और फिर आ जाएगा हमारे पास 10। तो इसे हम बना लेते हैं समीकरण 2। ठीक है बच्चों, तो 2 3 6 7 10 क्या हमारे पास पहले था, 2 3 6 7 10। तो आप ये देखोगे कि समीकरण 1 और 2 क्या है हमारी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से बच्चों आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए सममित अंतर बी सममित अंतर सी, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए सममित अंतर बी और सममित अंतर सी के बराबर होगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।